आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने टीजीटी पीजीटी 2022 उत्तर प्रदेश सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पर कौन सा नावल लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आंगन। जो है खदीजा मस्तूर की का ये नावल है आंगन, ये तकसीम हिंद पर लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्लाही निस्वा किस किताब का मौजू है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मिरातुल उरूस। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है। 1869 ईस्वी में ये लिखा गया। इस नावल का मौजू इस्लाही निस्वा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेमचंद का सने वफात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का इंतकाल हुआ। प्रेमचंद 1879 ईस्वी को बनारस में पैदा हुए और 1936 ईस्वी को बनारस में ही उनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाया हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज़माना में शाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नस्र बेनज़ीर किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर बहादुर अली हुसैनी की यह तसनीफ़ है, ये किताब है नस्र बेनज़ीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली कॉलेज कब कायम किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1825 ईस्वी में कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली कॉलेज को कब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1877 ईस्वी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़िल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तानी दिल्ली से नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जुर्रत का ताल्लुक जो है दबिस्तानी दिल्ली से नहीं था, इनका ताल्लुक दबिस्तानी लखनऊ से था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर बहादुर अली हुसैनी फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, खारजियत पर ज़्यादा जोर किस दबिस्तान में दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दबिस्तान लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़ेल में से किस शायर ने दिल्ली से लखनऊ का रुख किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रंगीन ने दिल्ली से लखनऊ का रुख किया था। हालांकि दबीर भी दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन उनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। लेकिन रंगीन जो है वो दिल्ली से लखनऊ के उन्होंने रुख किया था जब नादिर शाह दुर्रानी और अहमद सरदानी ने जब दिल्ली पे हमला किया, तो बहुत से शुअरा जो है दिल्ली से लखनऊ चले आए थे, उनमें रंगीन भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बागो बहार में ख्वाजा सरपरस्त कहाँ का सौदागर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुल्क फारस का सौदागर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है, या गया है नहीं,
तकसीम किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 अदवार में तकसीम किया है, जिसमें सबसे पहले है कदीम हिंद आर्याई दौर, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई दौर और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई दौर। पहला दौर जो है 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह है, दूसरा है 500 कबल मसीह ता 1000 ईस्वी और तीसरा 1000 ईस्वी ता हाल। जदीद हिंद आर्याई जो है वो 1000 ईस्वी ता हाल अभी चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले की तारीख कब मुकर्रर की जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1500 कबल मसीह। हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले की तारीख कब मुकर्रर की जा सकती है? तो 1500 कबल मसीह मसूद हुसैन खान के मुताबिक 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। याद रहे कि हिंदुस्तान के करीम बासिंदों में शुमार जिनका होता है वह है आर्या कौम। क्वेश्चन नंबर 16 है, फैज़ के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 7 शेरी मजमूए शाये हुए, जिनमें उनका पहला शेरी मजमुआ नक्श फरियादी है जो सन 1941 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद दस्ते ज़बा है, दस्ते तहशन है, बहुत सारे शेरी मजमूए इनके हैं। नुस्ख़ा हाय वफ़ा इनका इनका कुलियात है। जिंदानामा भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज़िल में से कौन सा मजमूए कलाम फैज़ का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, रूह अदब। ये फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये जोशमनी आबादी का पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, जो शायरी और नस्र दोनों पर मुश्तमिल है, दोनों पर मबनी है। ये सन 1921 ईस्वी में ये जो मजमुआ है शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोत्रिका किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अरस्तू की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह गज़लें औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लब व लहज़े और औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज में कही जाए क्या कहलाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रेख्ती कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गालिब का उर्फ क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मिर्ज़ा नौशाद गालिब की उर्फियत थी। उर्फियत कहते हैं जो नाम किसी मोहब्बत या नफ़रत से पुकारी जाए उसको कहते हैं उर्फियत। गालिब जो है, मिर्ज़ा गालिब को दहली वाले उसको प्यार से मिर्ज़ा नौशाद कहते थे, क्योंकि दहली उनकी ससुराल थी, इस वजह से दहली वाले उनको मिर्ज़ा नौशाद कहते थे। नज़्मुद्दौला निज़ाम जंग उनके खिताबात थे, असदुल्ला उनका असल नाम था। और दूसरा ये भी है कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो है पहले जो पार्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताते इसमें नकरा की इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, तो 7 किस्में एनसीईआरटी के मुताबिक है, लेकिन 6 का नाम दिया गया है, जिसमें इसमें अलम है सबसे पहले, उसके बाद है किताब, उसके बाद तीसरा है लक़ब, चौथा है तखल्लुस, पाँचवा है उर्फ़ और छठा जो है आपका कुनियत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश जो है दक्कन में हुई थी। महमूद शरानी ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश जो है वह आपका उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई है। सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध को कहा है। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश ब्रिज भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उर्दू के किस शायर को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फिराक गोरखपुरी को 1969 ईस्वी में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उसके बाद जो है
आपका कुर्रतुल ऐन हैदर है, जिनको 1990 ईस्वी में कहीं पर 1989 भी दिया है, 1989-90 ईस्वी में कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला। अली सरदार जाफरी को 1997 में मिला और शहरयार को 2008 में मिला था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुतुब मुश्तरी की सिनफ़ी हैसियत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा है। इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर और मारूफ ड्रामा अनारकली, जो हमारे ये भी याद रखना है, उनका मशहूर और मारूफ ड्रामा जो है अनारकली है। और आगा हशर काश्मीर का मशहूर और मारूफ ड्रामा, हालांकि उन्होंने पहला ड्रामा जो लिखा था आफ्ताब मोहब्बत लिखा था, लेकिन उनके बहुत सारे ड्रामे हमारे निसाब में शामिल हैं, जैसे रुस्तम और शोहराब भी है, उसके बाद है क्या नाम है उसका ये रुस्तम और शोहराब भी है, यहूदी की लड़की है, असीर हिर्स है और कैद हौस है, ये सब उनके ड्रामे हैं। तुर्की हूर है। हबीब तनवीर का मशहूर मारूफ ड्रामा जो है आगरा बाज़ार है। और मोहम्मद हसन का ड्रामा जो है, बहुत सारे ड्रामे, पैसा और परछाई है, हालांकि उनका मशहूर मारूफ ज़िहाक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तकाबली तनकीद का इब्तदाई नमूना किस किताब में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मुअज़्ज़न अनीस दबीर में तकाबली तनकीद का इब्तदाई नमूना मिलता है। मुअज़्ज़न अनीस दबीर जो अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है, उन्होंने ये किताब लिखी है और ये तकाबली तनकीद जो मुअज़्ज़न अनीस दबीर तकाबली तनकीद का नमूना इस किताब में मिलता है। उर्दू तनकीद की इब्तदाई किताब कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू तनकीद की सबसे पहली किताब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इकबाल की नज़्म है। शुआए उम्मीद इकबाल की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाख्ता की आवाज़ किस शायर की मशहूर नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जोश की मशहूर नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शायर इनकलाब, शायर शबाब और शायर आज़म किस शायर के लक़ब हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जोश के लक़ब हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ मीज़ान कब शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सन 1963 ईस्वी में फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ मीज़ान कब शाये हुआ था? तो सन 1963 ईस्वी में शाये हुआ था। ये उनके तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 टीजीटी पीजीटी से मतलब पार्ट 1 वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।